अभी लाइव डिबेट में बैठकर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो हैं नुपुर शर्मा, उन्होंने नहीं मैडम, उनके आगे शर्मा मत लगाइए अपनी। नहीं, अब उनका नाम है, देखिए नहीं, तो मैं उन्होंने सुनिए, इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी एक समुदाय के जो पैगंबर हैं उनके खिलाफ की है, लेकिन गिरफ्तारी की सिर्फ मांग हो रही है, गिरफ्तारी अभी तक नहीं आप उनको सुन लीजिए, आप उनके नाम के पीछे शर्मा मत लगाइए, ऐसे लोग शर्मा नहीं हो सकते। हाँ। ठीक है ना, हम भी ब्राह्मण हैं, ठीक है, हम भगवान परशुराम को मानने लगे, हम सनातन धर्म के लोग हैं। हमारा धर्म के अंदर कहीं भी, और मैं तो कहता हूँ कि जितने भी नफरत फैलाने वाले स्कॉलर्स हैं, आ जाइए, मोहित शर्मा के सामने ओपन चैलेंज है आप लोगों को, आप आइए और आकर मुझे ये बताइए और कमेंट में भी बता दीजिए कि हिंदू धर्म की कौन सी पुस्तक के अंदर किसी भी धर्म के गुरु का या किसी भी धर्म के व्यक्ति का अपमान करना लिखा है या उसको अपमानित करना लिखा है। ट्विटर पे कई लोग उनके समर्थक जो हैं आ गए हैं कि भाई जो सच है वही तो उन्होंने बताया है, जो सच है वही बताया है, इसलिए उस पर क्या कार्रवाई करनी। तो आप एक बात मुझे बताइए कि आप अगर बात करेंगे बहुत सारे लोगों की, तो ये वही वाला हिसाब है ना कि घर का बेदी लंका डाए। विभीषण नहीं है हमारे देश के, ये हमारे देश की विभीषण है जो हमारे देश में ही दंगे कराना चाहती है। ठीक है ना, और मैं आपको बता दूं कि जो इन्होंने बात करी है, आज अगर आप ओपन टेलीविजन पे बैठकर, क्योंकि ओपन टेलीविजन वालों के लिए तो बड़ी खुशी की बात है, उनकी तो टीआरपी बढ़ गई। किसी अगर आप मुस्लिम धर्म गुरु को नेशनल चैनल पे बैठ के गाली देते हो ना, या नेशनल चैनल पर बैठ के उनको अपमानित करते हो, तो इससे आप ये समझिए नेशनल चैनल की टीआरपी बहुत उछाल मारती है, उबाल मारती है। वो लोग तो ढूंढते हैं ऐसे लोगों को, और भारतीय जनता पार्टी सहयोग करती है ऐसे लोगों को। और अगर वही नुपुर शर्मा बैठकर नेशनल चैनल पर ये कह देती ना कि हम तो इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, आप लोगों का तो काम है लोगों को भड़काने का, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हैं, और इस देश के अंदर आप राम कहिए या रहीम कहिए, हैं तो दोनों एक ही, उनको मानने का तरीका अलग अलग है। तो वही नेशनल चैनल की मीडिया तुरंत ब्रेक लेती और बोलती हम अभी ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपको वो स्कॉलर नजर नहीं आता जो देश में देश को जोड़ने की बात करे। ये लोग बिठालते ही उन लोगों को हैं जो नफरत फैलाने का काम करें। आज अगर कोई बैठ के मुस्लिम के धर्म गुरुओं को गाली दे रहा है, तो कल को कोई नेशनल चैनल पे बैठ के हमारे धर्म को भी गाली देगा। क्या हम अपने धर्म को गाली सुनाने के लिए बैठे हैं? अभी ये मामला तो बिल्कुल ताजा ही है कि बेशरम, सुन लीजिए, प्रोफेसर रतन लाल हैं, उन्होंने कुछ जो ट्वीट किया था उसको लेकर गिरफ्तारी हुई, प्रदर्शन हुए, उसी तरीके का मामला इसको भी है, लेकिन इसको लेकर काफी हल्का मामला बताया जा रहा है। लोग समर्थन में उतर रहे हैं। बीजेपी समर्थन में है और कोई लोग समर्थन में नहीं है। लोग चाहते हैं अपने घर परिवार के अंदर बच्चों को रोजगार दिलवाने के बजाय इन जैसे पागलों के चक्कर में सड़क पे भटके। हम तो नहीं उतरते ऐसो के चक्कर में, हम लोग ऐसो का साथ नहीं देते। हम खड़े हैं ऐसो के साथ, जब कमलेश तिवारी की हत्या हुई तो हम उनके साथ खड़े हैं। हम खड़े हैं खुशी दुबे के साथ, जब उनके कोई गलती नहीं थी उसके बावजूद भी उनको जेल के अंदर डाला गया, तो हम ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं। हम हाथरस में उस बेटी के साथ खड़े हैं जिसके साथ बलात्कार हुआ। हम देश के अंदर उन तमाम कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े हैं जिनके साथ आज बेदर्दी से साथ जुल्म हो रहा है। तो मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि नफरत फैलाने वाले लोगों से दूर रहें। जय हिंद। अच्छा, एक सवाल और है कि अभी ज्ञान व्यापी तो चल रहा है, उसको लेकर वीडियो जो है सामने आ गई है सर्वे की कि भाई ओम लिखा पाया गया है, हाथी पाए गए हैं, तो अब तो मानना ही पड़ेगा ना कि हाथी पाए गए हैं। इतने पागल लोग हैं ये, इतने पागल लोग हैं। हैं महादेव, अरे शर्म करिए यार, मुझे तो शर्मिंदगी महसूस होने लग गई है कि इनको हिंदू कहते हुए। भगवान आपको ऐसे मिल जाएंगे, ईश्वर आपको ऐसे मिल जाएंगे, हैं? महादेव हैं वो, देवों के देव महादेव हैं वो आपको ऐसे मिल जाएंगे, हैं? अरे ईश्वर तो अच्छे कर्म करने वालों को भी नहीं प्राप्त होते हैं, बहुत मुश्किल से जाकर उनको दर्शन होते हैं। ठीक है ना, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे तो उनको भी दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी, तब जाके वो ईश्वर के दर्शन कर पाए थे। और ये लोग साधारण आंखों से ईश्वर को देखेंगे। अरे शर्म आनी चाहिए। आप ईश्वर को मस्जिदों के अंदर ढूंढ रहे हो, आप ईश्वर को ढूंढ रहे हो जगह जगह खुदवा कर, हैं? और वो सुरेश चौहान के वो वहाँ पर स्टूल ब्रेकर के पास खड़ा होकर कह रहा है कि यहाँ पर मजार हो सकती है, खुदवा लो। बेशरम पत्रकार, शर्म नहीं आती किसी देश के किसी के लिए? वो पत्रकार नहीं है ना, बेशरम तभी तो लगाया, इसीलिए लगाया वो उनके लिए। सॉरी, पत्रकार बोल दिया उनको। वो पत्रकारों के नाम पर ऐसे लोग धब्बा हैं, नफरती लोग। नफरती लोग, आपको शर्म नहीं आती है? आप किसी के धर्म मजहब के बारे में ये बोलते हैं? क्या पढ़े आप हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में? हाथों में हथियार लेकर, हैं? जिन हाथों में कलम होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, उन हाथों में आप हथियार थमाना चाहते हैं। देश के नौजवान के हाथ में आप हथियार देना चाहते हैं। मोदी अभी शिमला गए हुए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ कह रहे हैं कि भाई मैं वोट बैंक बनाने नहीं, देश बनाने आया हूँ। अरे आपने देश अगर बनाना होता ना तो आज हमारा कश्मीर बदाली में नहीं होता। हमारे कश्मीर के अंदर मुदस्सिर अहमद शेख आज अपने परिवार के बीच जीवित होता, राहुल भट्ट अपने परिवार के बीच जीवित होते। ठीक है ना, आप देश बनाने नहीं, आप देश को बिगाड़ने आए हैं, और देश को बिगाड़ने वालों की इस देश को कोई जरूरत। मेरे को तो एक बात आज समझ में नहीं आ रही है, और अक्सर मैं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भी नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैं ये शब्द बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बेशर्म वाली सरकार है, कितनी बेशर्महीन सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। देश के अंदर का इतना बुरा हाल
हाल है कि कश्मीर के अंदर लगातार सिविलियंस मर रहे हैं। कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित मर रहे हैं, कश्मीर के अंदर वहाँ के पुलिस कांस्टेबल मर रहे हैं, कश्मीर के अंदर कश्मीर पुलिस के लोग मर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ ही एक सप्ताह के दौरान, हाल ही के 8 दिन के दौरान आप देखिए कि कितने सारे लोग जो हैं अब तक वहां पर शिकार हो चुके हैं गोली का। अभी आपने हाल ही में सुना होगा मुदस्सिर अहमद शेख जो कि कश्मीर पुलिस में थे, उन्होंने पाकिस्तान के 3 आतंकवादियों को ढेर किया और उसके बाद वो खुद वीरगति को प्राप्त हो गए। और अभी आपने आज सुना कि कश्मीर के अंदर एक शिक्षिका की बेरहमी से हत्या कर दी गई। फिर उससे पहले आपने सुना होगा राहुल भट्ट का सुना होगा। फिर उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो कश्मीर के अंदर मारे जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि कश्मीर के अंदर लगातार डेली जो है, अभी मैं कुछ लोगों का मेरे पास डाटा है, जैसे रियाज अहमद, ये पुलिस कांस्टेबल थे कश्मीर पुलिस के अंदर, इनको भी वहाँ पर गोली लगी है। और मैं आपको बता दूं कि राहुल भट्ट, इनके बारे में तो पूरा देश जानता ही है, स्थानीय निवासी थे, इनको भी गोली लगी है वहाँ पर। और मतलब गोली नहीं लगी है, मतलब इन लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हों की कश्मीर के अंदर गोली लगने से उनकी डेथ वहाँ पर हो चुकी है। लेकिन देश की सरकार, मैं कहूँगा कितने स्तर की सरकार है, कितनी निचले स्तर की सरकार है, बहुत गिरी हुई सरकार। नरेंद्र मोदी जी को शर्म नहीं आ रही है कि कश्मीर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर की हालत इतनी खराब है कि कश्मीर के अंदर आपने अभी देखा होगा कि एक एक्टर को भी गोली मार के उनकी भी हत्या हो गई, कश्मीर की एक सोशल वर्कर, उनकी भी हत्या हो गई। मतलब कश्मीर में जो भी आवाज उठाने वाला है, कश्मीर आज टारगेट के निशाने पर है। और कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं और कश्मीर के अंदर जो मर रहे हैं वहाँ सिविलियन मर रहे हैं। सिविलियन में प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार है क्या? निश्चित तौर पर पहले भी इस तरीके की घटनाएं होती रहती। देखिए, आप ये कहकर प्रधानमंत्री मोदी जी पल्ला ना झाड़े हैं बीजेपी। मैं आपको एक सुन लीजिए, एक सवाल कर रही हूँ कि पहले और अब में अंतर कुछ आया है या फिर वही चल रहा है? मैं आपसे इसलिए ये सवाल कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री कितने बेशर्म है कि वहाँ बना रहे हैं 8 साल बेमिसाल, 8 साल जनता का बदहाल, 8 साल जनता रोजी रोटी के लिए परेशान हो गई। इन 8 साल में जीएसटी आई, 8 साल में नोटबंदी आई, 8 साल में कोरोना आया और 8 साल में नफरत ने ये दिखा दिया कि इस देश के अंदर प्यार बांटना बेहद मुश्किल है और नफरत बांटना बेहद आसान है। मैं कश्मीर के अंदर के लोग जो हैं वो लगातार गोली खा रहे हैं। कश्मीर के लोगों से मेरी बात चल रही है लगातार। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ के नॉर्मल सिविलियंस जो हैं वो मेरे को लगातार मैसेज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मोहित भाई, आपके कश्मीर के अंदर, आपके दिल्ली के अंदर, आपके कलकत्ता के अंदर आपको सारे साधन मिल जाते हैं, लेकिन हमारे कश्मीर के अंदर ना तो एंटरटेनमेंट का कोई साधन है, ना कश्मीर के अंदर कोई मॉल है, ना कश्मीर के अंदर सिनेमा हॉल है। और दूसरी बात यह कि कश्मीर के लोग अगर आवाज उठाते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि कश्मीर के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो उसके पीछे कारण ये है कि अगर कश्मीर के लोग आवाज उठाते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है। कश्मीर के अंदर आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं, ये वहाँ के सिविलियन से मेरी बात हुई और मैं रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ इन बातों की। कश्मीर के जो सिविलियंस हैं उनको आकर यहाँ के पाकिस्तानी लोग जो हैं आकर भड़काते हैं और कश्मीर के मुसलमानों का साफ तौर पे कहना है कि कश्मीर का आम नागरिक एक बर्बाद और तबाह मुल्क के साथ में नहीं जा सकता है। कश्मीर जो है वो हमेशा हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिस्सा ही रहेगा। लेकिन जब भारत सरकार यहाँ कुछ नहीं कर रही है, तो आतंकवादियों से, अपने पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है उससे खतरा है, तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी या सरकार को कैसी बात कर रही है? क्या कश्मीर इस देश का हिस्सा नहीं है? अगर कश्मीर इस देश का हिस्सा नहीं है तो आप मुझे बताइए। और अगर कश्मीर इस देश का हिस्सा है तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि 8 साल बेमिसाल ना करके वहाँ कश्मीर में जाएं। राहुल भट्ट की पत्नी का स्टेटमेंट आपने सुना होगा, मीनाक्षी भट्ट ने क्या कहा था कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री को मैं खुली चुनौती देती हूँ कि वो बिना सिक्योरिटी के यहाँ नहीं आ सकते। इसका मतलब कश्मीर की स्थिति इतनी खराब है कि प्रधानमंत्री सड़क पे नहीं घूम सकता, इतनी स्थिति खराब है कश्मीर की। कश्मीर के अंदर मैं आपको बता दूं, देश की गोदी मीडिया, मैडम, आज बहुत दुख होता है इस देश को। इस दिल को आज इसलिए दुख होता है कि देश की जो मीडिया, जिसको हम चौथा स्तंभ मानते थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की खबर हमें मीडिया के द्वारा पता चलती थी, वो आज सरकार के हाथों बिक गई है। मैं देश के तमाम दलाल पत्रकारों को, गोदी मीडिया के पत्रकारों को कहना चाहता हूँ कि आप चंद पैसों के खातिर इस देश की सच्चाई को तो छिपा रहे हैं, लेकिन जिस दिन इस देश की लोकतंत्र, इस देश का प्रजातंत्र सड़क पे आएगा ना, ध्यान रखिएगा आप लोगों की हालत भी वही होगी जो श्रीलंका के अंदर के लोगों की हो रही है। आप ये सोच रहे हैं कि देश के जो आज बदहाली है, मैं आज खुल के बोलूंगा कि देश की बदहाली, देश के अंदर बर्बादी का सबसे बड़ा कारण इस देश के पत्रकार हैं। हिंदू और मुसलमान के नाम का जो जहर घोला जा रहा है, उसके लिए मैं यही कहूंगा कि आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। जो आप हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ रहे हैं, आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। अगर आपको बचाएगा तो कोई आपके परिवार के ही लोग होंगे। आपके बुरे समय में आपके माँ और बाप ही आपके साथ खड़े होंगे। तो इन नफरत फैलाने वाले लोगों से दूर रहें, इन नफरती लोगों से बेहद दूरी बना के रखें, क्योंकि ये बुरे वक्त में आपके साथ नहीं खड़े होते, सिर्फ दंगा करवाने के लिए आपके साथ